पहले इस भाव में हमें स्थित होना चाहिए कि हम आत्मन स्वरूप है, शरीर और मन से अलग है हम लोग, है ना। मन हमारा गुलाम है, कार्य करता है। मन के कहे जो चलते हैं वो दुखी दुख पाते हैं। मन कहता है ये क्रिया करो, और हम आत्मा स्वरूप आत्म वही कार्य करने लगेंगे। मन कहेगा इस व्यक्ति के पास जाओ, हम वहीं भटकेंगे। मन कहेगा इस दृश्य को देखो, इसका आश्रय लो, उसका आश्रय लो। मन ऐसा कहे और हम वही वही करते जाएंगे तो कभी भी हम मन को अपने अधीन नहीं कर पाएंगे। ये हम नाचते रहेंगे मन के पीछे, और मन एक दिन हमको नष्ट कर डालेगा, नाश कर डालेगा। तो पहले तो मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त अखंड अविनाशी अनंत आत्मा हूं, ये भाव में स्थित होकर धनी का आश्रय लेकर फिर धनी का नाम जप करते हुए जीवन बिताना चाहिए। उनका स्मरण चूक गए तो माया हैवी हो जाएगी। श्री जी ने कहा कि निस्दिनक रहिए प्रेम सो, है ना, निस्दिनक रहिए प्रेम सो, युगल स्वरूप के चरण निर्मल होना यही सो, और धाम वर्णन। जैसे जैसे हम सच्चिदानंदमय रस में डूबते जाएंगे वैसे वैसे विषय रस से हम मुक्त हो जाएंगे, छूटता जाएगा। क्यों? क्योंकि परमात्मा की भक्ति ही ऐसी है, निर्विषी काया करे जीव जागे करारे। काया निर्विषी हो जाता है, मन निर्विषय हो जाता है। तो विषय का आश्रय और चिंतन मिटाना हो तो धनी का चिंतन, स्वरूप चितवन, सत्संग, भजन आदि करते रहना चाहिए। श्री जी ने कहा है क्षण क्षण जाए अवसर। श्री जी कहते हैं समय बीत रहा है। साथियों, जिंदगी यूं ही छोटी है, समय बहुत कम है हमारे पास, और विषय वासना के ऊपर हम समय खर्च करेंगे, बर्बाद करेंगे, नष्ट करेंगे तो क्या होगा हमारा? अंत में तो कुछ हाथ आने वाला नहीं है। संसार को एक बार देखिए। श्री जी ने कहा दुनिया देख तू आप संभार। विषय वासना को पूरे करने में दुनिया लगे हैं, मस्त है, पागल है सभी लोग, जिसका कोई अंत ही नहीं, फिर भी अधूरापन है सबके अंदर। श्री जी ने बीतक में कहा कोई न अघाया इनमें चचोरत ठोर मुर्दार। यहाँ किसी की बात बनी नहीं, कोई किसी का पेट भरा ही नहीं, कोई चैन से रहे नहीं संसार में, कोई सुखी नहीं हुए। बहुतों ने बहुत माया अजमा लिया, बहुत संसार का सुख पा लिया, उनको सच्चा सुख नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। इसलिए बड़े बड़े राजा महाराजा राज्य छोड़कर वैराग्य ले लेते हैं। तमाम तरह की इच्छाओं में, भोग वासनाओं में लिप्त होकर देख लिया, फिर भी उनको कुछ नहीं मिला, तो सब कुछ छोड़ के जंगल में चले गए सुख शांति चैन पाने के लिए। इस तरह धर्म की ओर आकृष्ट हुए, भक्ति की ओर आकृष्ट हुए। सुंदर साथ जी, हम इतने उम्र के हो गए, 30-40 के, छेल छबीले तो नहीं है हम, 15, 16, 17, 18 के। तो हम अपना उद्धार करें। इस सुंदर अवसर, सुंदर समय हमें कहाँ लगाना चाहिए, हमको पता होना चाहिए। कहाँ लगाना चाहिए? शुद्धतम, उच्चतम, सार्थक उद्यम में लगाना चाहिए साथियों। ज्ञान, भक्ति, जप, तप, व्रत, तप, साधना, ये उच्चतम लक्ष्य है। बस लक्ष्य साधना में हमें अपने समय को लगाना चाहिए। माया के चक्कर में पड़े रहेंगे, कोई सार्थक लक्ष्य नहीं बनेगा साथियों। श्री जी ने कहा मोह मद ने अहंकार बल खोए चलिहार। तो कहा है सेठे तमने सारी सनंदे सौंपियों से धन सार। जीवन में हमको क्या क्या मिला है, धनी ने क्या क्या दिया है? ऊर्जा, समय, इस शरीर में साधन, संसाधन। तो इन सब को पूरे तरीके से हमको ज्ञान, भक्ति, भजन, कीर्तन, ध्यान, जप, तप में झोंक देना चाहिए, झोंक देना चाहिए। तभी
इस ठगिनी माया से, दुख रूप संसार से बच पाएंगे। श्री जी ने कहा नहीं तो नहीं अदखड़नी समाध, किसी को शांति नहीं मिलेगी। तो सत्संग करना है, असत का संग छोड़कर ऊंचा बेशकीमती जो महत संग है सत्संग, जब तब साधन ज्ञान भक्ति ये इन सब में लग जाए जीव, इसका संग करे तो कल्याण हो जाए, तब तक तो अनर्थ है। ये भक्ति, ये ध्यान, ज्ञान, ये अंतर आत्मा के लिए है। मुक्ति ये सब शरीर को नहीं चाहिए, ये सब आत्मा का खुराक, आत्मा को चाहिए। शरीर तो बस भोग विलास, सोना खाना पीना आराम करना। श्री जी ने कहा ऐसे शरीर के साथ ज्यादा विश्वास मत रखो। रे जीव जी जिन करो या सो नेहड़ा, जिन करो या सो नेहड़ा, इस शरीर से ज्यादा लेना देना मत रखो, ज्यादा प्रेम भाव मत दिखाओ। ये तो खाना सोना मैथुन, ये तीन चीज लाओ लाओ करके मांगता है। इन तीन चीज के सिवाय ये कुछ और मांगता ही नहीं ये शरीर। तो श्री जी ने बताया ऐसे शरीर का क्या साथ दे रहे हो, क्या दोस्ती रख रहे हो। जिन करो याशो नेहड़ा, कहने का मतलब जितना कम नाता हम इस देह से रखेंगे, शरीर से रखेंगे, उतना अच्छा है। जितना दूरी बना के रखेंगे उतना ही अच्छा है। लेकिन हम इसको सर पे चढ़ाए बैठे हुए हैं शरीर को। फिर कहते हैं हम दुखी हैं, हम भटक रहे हैं, धनी में मन नहीं लगता, परमात्मा में मन नहीं लगता। कैसे लगेगा? हम इसके अधीन हो गए हैं, मन के अधीन, शरीर के अधीन। तो पूरी जान से, ताकत से सेवा में, भक्ति में लग जाना चाहिए, ये उपक्रम करना चाहिए। क्योंकि हम आए हैं परम धाम से, हम सब एक वतन के, हम परम धाम से आए थे और फिर वहीं लौट जाना है, उनका ही होना है। तो इतने ही बैठे घर जागे धाम, यहां बैठकर उनका होना है, फिर जागना है। संसार तो अपनी ओर खींचेगा, माया खींचेगी, लेकिन हमें भजन भक्ति में डटे रहना है, निष्ठा बनाए रखना है सदगुरु की तरह। गुरु चरणों में प्रीति, संत चरणों में प्रीति रखनी है, तो कभी हमारा हार नहीं होगा, है ना? क्योंकि तब परमात्मा मददगार, परवरदिगार मददगार बनते हैं। ज्यारे धनी धनवट करे, त्यारे बड़ बैरी न हरे, बड़ी गया काम सराड़े चढ़े, मन चित्तव्या कारज सरे। इसलिए माया ममता परिहरो, कुमति कर जो दूर, मति राखो प्रभु प्राण मां, तो पाओ सुख जरूर। माया ममता अहमता से हम रहित हो जाएं, ये कहते हैं साधु संत जन, महापुरुष। दिल में करुणा का भाव लाएं, करुणा का भाव लाएं, दूसरों की भलाई की भावना उत्पन्न करें। फिर हर कार्य को धनी का ही सेवा समझकर, कार्य समझकर, काम समझकर हम जीवन अपना बिताएं। भजन कीर्तन सेवा पूजा इत्यादि करते हुए निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ते जाएं, खाली नहीं बैठें, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। ऐसा महापुरुष जन कहते हैं, महामती कहते हैं।